राजा शिबी का दरबार। सिंहासन पर बैठे राजा। अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आता है। उसके पंखों में चोट के निशान। वह कांपता है, राजा की गोद में छिप जाता है। राजा शिबी उसे सहलाते हैं, कोमल स्वर में बोलते हैं, मत डरो बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। सभा में एक बाज प्रवेश करता है, उसकी आंखों में आग। वह चीखता है, राजन, यह कबूतर मेरा शिकार है। मैं भूखा हूं, इसे मुझे दीजिए। राजा शिबी शांत रहते हैं। बोले, बाजदेव, तुम भूखे हो, यह सच है, लेकिन यह कबूतर मेरी शरण में आया है। मैं इसे नहीं दे सकता। तुम्हारे लिए कोई और भोजन लाओ, हाथी, बकरा, मृग, जो चाहो ले लो। बाज हंसता है, राजन, मैं केवल यही कबूतर खाऊंगा। पर यदि तुम सच में दानी हो तो अपने शरीर का मांस काटकर दे दो, उतना मांस जितना इस कबूतर का वजन हो। सारा दरबार स्तब्ध। राजा शिबी की आंखों में कोई हिचक नहीं। वे मुस्कुराते हैं, ठीक है, मैं अपना मांस दूंगा। वे तलवार उठाते हैं, अपनी जांग से मांस का टुकड़ा काटते हैं, तराजू पर रखते हैं। पर कबूतर का तराजू भारी रहता है। एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा। राजा के शरीर से खून बहता है, पर तराजू नहीं उठता। कबूतर हर बार भारी। अंत में राजा समझ जाते हैं। वे अपने पूरे शरीर को तराजू पर चढ़ा देते हैं। अब देखो, क्या यह कबूतर के बराबर है? जैसे ही राजा तराजू पर खड़े होते हैं, कबूतर और बाज चमकने लगते हैं। अंधकार टूटता है। सामने प्रकट होते हैं देवराज इंद्र और अग्निदेव। इंद्र गरजते हैं, राजन, यह केवल परीक्षा थी। तुम्हारा बलिदान और सत्य के प्रति निष्ठा अनोखी है। तुम्हारा यश अमर होगा। अग्निदेव राजा के ऊपर हाथ फेरते हैं। राजा के सारे घाव भर जाते हैं। शरीर पहले से अधिक सुंदर और बलशाली हो जाता है। इंद्र वरदान देते हैं, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। राजा शिबी हाथ जोड़ते हैं। वे दरबार की ओर मुड़ते हैं, कहते हैं, सुनो मेरी प्रजा, यह बलिदान मेरा गौरव नहीं है, यह धर्म का पालन है। जब कोई शरण में आए तो उसे अपनी जान देकर भी बचाना चाहिए। यही सत्य है। प्रजा और मंत्री सब नतमस्तक। राजा शिबी के इस अद्वितीय बलिदान की कहानी आज भी हर घर में गाई जाती है। यह संदेश देती है कि सत्य और दया के आगे कोई भी परीक्षा टिक नहीं सकती। जो स्वयं को देता है, वही सच्चा धनी है।